23 साल का युवक जब फांसी पर चढ़ रहा था, 62 साल का एक युवक उसका तमाशा देख रहा था। अच्छा हुआ भगत सिंह तेरा चेहरा नहीं है नोटों पर, अच्छा हुआ भगत सिंह तेरा चेहरा नहीं है नोटों पर, वरना तुम भी कुछ ले जाते शीला और मुन्नी के कोठों पर। तू है और रहेगा वीरों के दिलों पर, रहने दे गांधी को नोटों पर। जब तू शहीद हुआ न जाने तेरी माँ कैसे सोई होगी, एक बात तो तय है भगत सिंह, वो रस्सी भी तुझे गले लगाकर खूब रोई होगी। ये बात उस समय की है जब अंग्रेजों का अत्याचार हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था और हमारे देश में आज़ादी की एक क्रांति की लहर आ गई, जिनमें से भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारी और उनके साथी हम लोगों को आज आज़ादी दिला दी। चलो अब बात करते हैं, अंग्रेजों के शासनकाल से पहले मुग़लों का शासन था, ये लोग कहते हैं। अफ़गानिस्तान से आए मुग़ल शासक भारत पर आक्रमण करके हमारे देश का धन लूट के ले जाते थे और हमारे ही देशवासियों से ज़बरदस्ती काम करवाते थे। कुछ हिंदू लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने तलवार की डर से सलवार पहन रखी है और वो एक मजहबी धर्म कहलाने लगा है। जो लोग कहते हैं कि भारत में 1000 साल मुग़लों का शासन रहा, ज़रा वो बताएं कि कौन सा बादशाह इस्लामिक था? शराब और अफीम लेकर लेटा हुआ जहांगीर इस्लामिक था? कि बहुत सारी औरतों के साथ अयाशी करता शाहजहां? या फिर मीना बाज़ार में मनपसंद लड़कियां ढूंढता अकबर? कि बाबरी नाम का हिजड़ा रखने वाला बाबर, जो कि बाबरी मस्जिद के नाम से अयोध्या में कई पिछले सालों के विवाद को भाजपा सरकार ने राम मंदिर बनवाकर जिसे ख़त्म किया? ज़रा आप बताइए, सोचिए। भारतीय संविधान अनुच्छेद 377 में इसकी आज़ादी है, लेकिन इस्लाम में इसकी आज़ादी अभी भी नहीं है। कि रानी पद्मावती के रूप में पागल खिलजी, जिसे रानी पद्मावती अपने आसपास तक भी नहीं भटकने देती थी, और अपने चाचा के गले लगाकर खंजर मारने वाला खिजली। ज़रा बताएं कौन सा बादशाह या कौन सा शासक मुग़ल शासक इस्लामिक था? मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह सनातन धर्म का सूर्योदय हो रहा है, मानो जैसे एक नए युग का निर्माण हो रहा हो। पटना में 500 साल पुराने शिव मंदिर का प्रकट होना, संभल की खुदाई में सनातन धर्म के प्रतीकों का मिलना, इतने सारे सबूत मिलने के बावजूद भी क्या सनातन धर्म के प्रतीकों का ये खुलासा नहीं है? ये मुग़लों के अत्याचारों का खुलासा है कि सनातन धर्म और हिंदुओं के साथ मुग़लों ने क्या क्या अत्याचार किए थे। आज हम उसी युग में जी रहे हैं जैसे सनातन की पुनर्स्थापना हो रही है, जो कि सनातन धर्म सभी धर्मों को एक समान देखता है और सनातन धर्म का मानव इतिहास का सबसे बड़ा ये चमत्कार है। 1000 वर्षों की क्रूरता, आक्रमण और षड्यंत्रों के बावजूद भी न केवल सनातन जीवित रहा, बल्कि मोदी जी के नेतृत्व में शक्तिशाली राष्ट्र बनकर उभर रहा है। अयोध्या में हमला करने वाला बाबर की केवल एक ही मंशा नहीं थी, बल्कि मंदिरों को ध्वस्त करके उसके ऊपर गुंबद बनाकर सीमित नहीं थी। इसके अलावा हमारी संस्कृति और सभ्यता को मिटाने के लिए एक सोची समझी साजिश भी थी। मथुरा, जो कि महाभारत के युद्धों और गीता के अमर उपदेशों की भूमि है, उस पर भी औरंगजेबी आक्रताओं की नज़र थी। और काशी, जिसे मोक्ष की नगरी कहा जाता है, उसे बार बार मुग़लों द्वारा ध्वस्त करने की कोशिश की गई। इसके बावजूद भी बनारस इस समय हरी भरी फसल की तरह फल फूल रहा है। और ये बात इस बात का प्रमाण है कि हमलावर केवल मंदिरों को नहीं, बल्कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के प्रतीकों को समाप्त करना चाहते थे। सोमनाथ मंदिर को कभी सनातन और वैभव का प्रतीक माना जाता था, जिसे बार बार ध्वस्त करने की कोशिश खिलजी और गजनी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी अफगानिस्तान से भारत आया था और 20 वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया। उन्हीं के मंत्री मलिक कफूर ने उन्हें जहर देकर मार दिया था और मोहम्मद गजनी ने भारत को 17 बार लूटा था, जिसकी मृत्यु मलेरिया के रोग से हो गई और उनकी ये कोशिश धरी की धरी रह गई। गुजरात के तट से जब भगवा ध्वज लगी नौकाएं रवाना होती थीं, तो ये नज़ारा देखकर कई मुग़ल जलने लगते थे और उन्होंने इस वैभव को देखकर कई बार मिटाने की कोशिश भी की है, लेकिन ऐसा हो न सका। चाहे वह अयोध्या हो या काशी, सरकार सुनिश्चित कर रही है कि उनके प्रतीकों और आध्यात्मिक केंद्रों को फिर से स्थापित किया जाए। और जो भी आध्यात्मिक केंद्र हैं, वह देश और विश्व के गौरव के साथ खड़े हुए हैं। महाकुंभ, जो कि 144 सालों में एक बार आता है, वह भी इस बार आया है। न केवल भारत संस्कृति और सनातन का वैभव का प्रतीक होगा, बल्कि ये विश्व के लिए सनातन का एक मिसाल बन रहा है। जो कि प्रतीक और स्मृतियां मिटाई गई थीं, आज वह फिर से और भव्यता के साथ उभर रही हैं। ये एक अलग ही अनुभूति है ऐसे युग में जीने का जहां सनातन का उदय हो रहा है। क्या ये सब सरकार के तहत संभव होता है?
पिछली सरकारें मंदिर का ताला सिर्फ वोट बैंक लेने के लिए खुलवाती थी। क्या ऐसी सरकारों को वोट देना चाहिए जो हमसे अपने मंदिर लेने का अधिकार ही छीन ले? कांग्रेस, टीएमसी और सपा सरकारों ने हमारी संस्कृति और मंदिरों सनातन की कभी परवाह नहीं की है, बल्कि इसे मिटाने की कोशिश जरूर की है। लेकिन भाजपा सरकार के चलते हमारा देश अपनी खोई हुई गरिमा, संस्कृति और सनातन धर्म को फिर से संजोने की कोशिश कर रहा है। अयोध्या का राम मंदिर हो या काशी का विश्वनाथ मंदिर या फिर केदारनाथ मंदिर, इन सब ने ये साबित कर दिया है कि भारत में संस्कृति और सनातन और देश तेजी से बढ़ रहा है और भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से ऊपर बढ़ रही है तथा भारत विश्व में नई पहचान बना रहा है। 2024 के अंत में 33 करोड़ लोग दर्शन करने काशी पहुंचे थे, जिससे कि वहां के लोगों को रोजगार में बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ, जैसे कि दुकानदार, ऑटो रिक्शा चालक सहित सभी छोटे मोटे रोजगार करने वाले लोगों को जीवन में सुधार हुआ। इसके साथ साथ वहां की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई। हमारे देश को एक ऐसा नेता मिला है जो कि आज तक नहीं मिला, जिसकी वजह से कई देश भारत को लोहा मानने लगे हैं। जो देश हमें कल आंख दिखाते थे, आज वही बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं कर रहे हैं। ये एक विकास की कहानी नहीं, बल्कि संस्कृति और सनातन की पुनर्शुरुआत है। इससे हमारे देश के लोगों को रोजगार ही नहीं, बल्कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। जब मायावती ने लखनऊ में हाथी पार्क बनवाकर करोड़ों रुपए जनता के बर्बाद कर दिए, तब किसी ने नहीं पूछा कि यहाँ अस्पताल बन जाना चाहिए था। और अखिलेश यादव ने एक खास मजहब के लिए हज हाउस बनवाकर सरकारी खजाने के करोड़ों रुपए फूंक दिए, तब किसी ने नहीं पूछा कि यहाँ पर अस्पताल बन जाना चाहिए था। और जो लोग कहते हैं कि राम मंदिर की जगह अस्पताल बन जाना चाहिए था, तो मैं उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो हमेशा अस्पताल में ही रहें। ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।